केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी रॉकी। कहानी का नायक रॉकी यश है, जो मुंबई की गलियों में पलाबधा एक अनाथ बच्चा होता है। उसकी मां मरने से पहले उससे वादा लेती है कि वह बहुत अमीर और ताकतवर बनेगा। रॉकी की यही कसम उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। रॉकी का सफर। रॉकी धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम बन जाता है और उसे एक मिशन के तहत केजीएफ भेजा जाता है, खदान में छिपे हुए क्रूर शासक गरुड़ा को मारने के लिए। गरुड़ा सूर्यवर्धन का बेटा है और केजीएफ का नया तानाशाह है। वह मजदूरों पर अत्याचार करता है और पूरे इलाके में डर का माहौल बनाए रखता है। रॉकी की केजीएफ में एंट्री। केजीएफ के अंदर हालात नरक से भी बदतर हैं। मजदूरों को गुलामों की तरह रखा जाता है। रॉकी वहां के लोगों में उम्मीद जगाता है। मेरा नाम रॉकी है। अगर आपको हिम्मत इसलिए मिलती है क्योंकि आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं, तो आप सिर्फ युद्ध ही जीत सकते हैं। घायल शेर की सांस उसकी दहाड़ से कहीं अधिक भयानक होती है और सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। रॉकी खदान में मजदूर बनकर प्रवेश करता है, लेकिन अंदर जाकर वह वहां की अमानवीय स्थितियों को देखता है। मजदूरों को गुलामों की तरह रखा जाता है, उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है और उनकी हालत बेहद दयनीय होती है। रॉकी अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ता है और अंत में जब गरुड़ा एक अनुष्ठान के लिए आता है, तब रॉकी अचानक हमला कर देता है और उसे मार डालता है। यह एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है, क्योंकि मजदूरों को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगती है। मुंबई की झोपड़पट्टी में एक गरीब मां अपने बेटे रॉकी को पालती है। वह मरने से पहले उससे कहती है, मर मत तब तक नहीं जब तक तू दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान न बन जाए। रॉकी का बचपन गरीबी और अपमान में बीतता है, लेकिन वह बड़ा होकर एक खतरनाक गैंगस्टर बनता है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला कोई स्कूटर नहीं होता। क्लाइमेक्स। फिल्म के आखिरी हिस्से में जब गरुड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त होता है, तब रॉकी अचानक सामने आता है और अपनी तलवार से गरुड़ा की गर्दन उड़ा देता है। यह सीन बेहद शक्तिशाली और सिनेमैटिक होता है। फिल्म का अंत। गरुड़ा के मरते ही मजदूरों में आजादी की भावना जागती है। रॉकी नया भगवान बनकर मजदूरों की नजरों में उभरता है। लेकिन जैसे ही वह गरुड़ा को मारता है, बड़ी साजिशें खुलती हैं। ये पता चलता है कि गरुड़ा के पीछे भी और लोग हैं और असली ताकत तो कहीं और है। पलाबधा एक अनाथ बच्चा होता है। उसकी मां मरने से पहले उससे वादा लेती है कि वह बहुत अमीर और ताकतवर बनेगा। रॉकी की यही कसम उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। रॉकी का सफर। रॉकी धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम बन जाता है और उसे एक मिशन के तहत केजीएफ भेजा जाता है, खदान में छिपे हुए क्रूर शासक गरुड़ा को मारने के लिए। गरुड़ा सूर्यवर्धन का बेटा है और केजीएफ का नया तानाशाह है। वह मजदूरों पर अत्याचार करता है और पूरे इलाके में डर का माहौल बनाए रखता है। रॉकी की केजीएफ में एंट्री। केजीएफ के अंदर हालात नरक से भी बदतर हैं। मजदूरों को गुलामों की तरह रखा जाता है। रॉकी वहां के लोगों में उम्मीद जगाता है। मेरा नाम रॉकी है। अगर आपको हिम्मत इसलिए मिलती है क्योंकि आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं, तो आप सिर्फ युद्ध ही जीत सकते हैं। घायल शेर की सांस उसकी दहाड़ से कहीं अधिक भयानक होती है और सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। रॉकी खदान में मजदूर बनकर प्रवेश करता है, लेकिन अंदर जाकर वह वहां की अमानवीय स्थितियों को देखता है। मजदूरों को गुलामों की तरह रखा जाता है, उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है और उनकी हालत बेहद दयनीय होती है। रॉकी अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ता है और अंत में जब गरुड़ा एक अनुष्ठान के लिए आता है, तब रॉकी अचानक हमला कर देता है और उसे मार डालता है। यह एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है, क्योंकि मजदूरों को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगती है।
मुंबई की झोपड़पट्टी में एक गरीब माँ अपने बेटे रॉकी को पालती है। वह मरने से पहले उससे कहती है, मर मत तब तक नहीं जब तक तू दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान न बन जाए। रॉकी का बचपन गरीबी और अपमान में बीतता है, लेकिन वह बड़ा होकर एक खतरनाक गैंगस्टर बनता है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला कोई स्कूटर नहीं होता। क्लाइमेक्स। फिल्म के आखिरी हिस्से में जब गरुड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त होता है, तब रॉकी अचानक सामने आता है और अपनी तलवार से गरुड़ा की गर्दन उड़ा देता है। यह सीन बेहद शक्तिशाली और सिनेमैटिक होता है। फिल्म का अंत। गरुड़ा के मरते ही मजदूरों में आजादी की भावना जागती है। रॉकी नया भगवान बनकर मजदूरों की नजरों में उभरता है। लेकिन जैसे ही वह गरुड़ा को मारता है, बड़ी साजिशें खुलती हैं। ये पता चलता है कि गरुड़ा के पीछे भी और लोग हैं और असली ताकत उससे वादा लेती है कि वह बहुत अमीर और ताकतवर बनेगा। रॉकी की यही कसम उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। रॉकी का सफर। रॉकी धीरे धीरे मुंबई